आज हमारी रसोई में बन रहा है एक ऐसा गजब का मसाला जो दही व छाछ में डालो तो उसकी तासीर बदल देगा। मसाला है मेरी नानी व दादी का एक नुस्खा, अनोखी है जिसको बनाने की रेसिपी। जो दही लस्सी व छाछ नहीं खाते वो भी खूब मन भरकर खाएंगे। एक बार बनाओ, 3-4 महीने चलाओ, सफर में उसका आनंद लो या फिर घर में, उसे खा के आपको मजा आ जाएगा। मसाले को बनाना बिल्कुल आसान है, यानी कोई भी झटपट बना लेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एक स्टेप फॉलो करना होगा। वीडियो पूरी देखनी होगी और तब बनकर तैयार होगा एक शानदार मसाला। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट आज की रेसिपी। आज की रेसिपी एक मसाला है जो दही और छाछ को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो कैसे बनाएं, क्या होगा मसाला बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। ये डाइजेस्टिव मसाला बनाने के लिए हमें जरूरत है कुछ मसालों की। तो ये सबसे पहले इसके बारे में बताती हूँ। ये है जीरा, ये है 100 ग्राम जीरा, आप अंदाजन एक छोटी कटोरी भी ले सकते हैं। ये है सौंठ पाउडर, जो अपना ऐसा अदरक होता है उस अदरक का सूखा हुआ ये पाउडर ना, सौंठ पाउडर आसानी से बाजार में मिल जाता है। डाइजेशन के लिए भी सौंठ पाउडर बहुत बढ़िया रहता है, तो इसका इस्तेमाल हम मसाले में करेंगे। ये ले लिया मैंने सेंधा नमक। नमक आप अपने अनुसार बटा घटा सकते हैं, लेकिन इसमें है ये 3 चम्मच नमक, तो इस बात का खास ध्यान रखें, ज्यादा तेज नहीं होता है सेंधा नमक। ये है सफेद मिर्ची 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप सफेद भी यूज कर सकते हो और ये काली मिर्ची भी यूज कर सकते हो आप, जो पिसी हुई। अच्छा, मिर्ची जब भी कोई सी लेना उसको ताजी पिसी हुई ले, वैसे तो मार्केट में आसानी से पाउडर भी अवेलेबल हो जाता है। और इसमें डालेंगे हम ये काला नमक। काला नमक भी बहुत जरूरी है मसाले में। अब बात आ रही है डाइजेशन में सबसे जरूरी काम करती है हींग। ये लेंगे 1 चम्मच हींग, जो हम इसमें डाल लेंगे। अब बाकी का प्रोसेस जो है हम गैस पे करेंगे, तवे पे लेंगे हम। गैस पे रख लेंगे हम कोई भी तवा, ये नॉन स्टिक है, आप मिट्टी का तवा, लोहे का तवा, कोई भी तवा ले सकते हैं इस मसाले को बनाने में। गैस की है। अब इसमें से हमें क्या खास ध्यान रखना है, आधा जीरा भूनना है। अंदाजन मैंने आधा जीरा कच्चा ले लिया है, आधा जीरा जो है तवे पे डाल दिया है। अब इसको स्पैचुले की सहायता से या अपने चम्मच कड़छी की सहायता से अलट पलट के इसको भूनेंगे। बिल्कुल काढ़ा नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना है। पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आप कमेंट करके बताना कि मेरे देखी हुई रेसिपी आपने जब बनाई तो कैसी बनी, और कोई एडवाइस होती है तो भी कमेंट करके मुझे जरूर दें। इससे मुझे आपका प्यार दुलार मिलता रहता है और अच्छा भी लगता है। कोई बड़ा भी सिखाता है, कोई भी बच्चा भी चाहे सलाह दे तो सबकी माननी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता इस मसाले को बनाने में, और इसमें है नानी दादी वाला नुस्खा, और इतने अच्छे से डाइजेस्ट होती है दही लस्सी। आप एक तो दोपहर तक ही खानी चाहिए हमें दही लस्सी, सुबह सुबह ताजी ताजी खाएं या दोपहर में खाएं हम, और इस मसाले के साथ खाएंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं डालेगी आपको। ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे तो आप मिर्च अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इतने मसाले में ना तो थोड़ी सी मिर्च, 1 चम्मच मिर्ची है ये सफेद, ज्यादा तीखी भी नहीं होती, तो इससे कुछ होता भी नहीं है। हाँ, लाल मिर्च अवॉइड करेंगे हम, लाल मिर्च नहीं डालेंगे मसाले में, क्योंकि हमें रंगत नहीं दिखानी, हमें सिर्फ अच्छा मसाला तैयार करना है। अच्छी सी खुशबू उठनी शुरू हो गई है मसाले में, सारा रसोई महक गई है मेरी। और दही जमाने की वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, तो चैनल पे जाए, विजिट करें और देखें मैंने किस किस चीज की वीडियो डाल रखी है। जब सिकने वाला होता है ना, ये हल्का हल्का जैसे रंग बदल देता है, चटकना शुरू हो जाता है, देखो चटक रहा है ना, इस तरह का जब चटकना शुरू हो जाता है, छोड़ देंगे तो जल जाएगा एक साइड से कच्चा रह जाएगा। जब ये चटकना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जीरा जो है भुनने के लिए तैयार हो गया है। तो तवे की क्या तासीर होती है, तवा जो है गैस बंद करने के बाद भी गर्म रहता है, तो इसलिए अब हम कर देंगे गैस बंद, अब तक की मीडियम फ्लेम। लेकिन अब भी छोड़ना नहीं है हमें, इसको लगातार चलाते रहना है। इसको चलाने के बाद जो है मैं 10 मिनट के लिए ठंडा करूंगी, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए ये बात अभी बता रही हूँ। 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, इसके बाद इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो मिक्सी में कैसे पीसेंगे, क्या क्या चीजें डालनी पीसते वक्त, वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अभी बंद तवे पे जीरा जो है, देखो इसका रंग बदल गया, देख रहे ना, सिक गया, जड़ा भी नहीं है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम हींग। गैस बंद है, इस बात का खास ध्यान रखना। अब हींग को भी चलाते हुए सेक लेना, बस इस गरम तवे पे ही हो जाएगी गरम, बस। अब इसको एक प्लेट ले लूंगी मैं, कोई भी बर्तन ले, और उसको अच्छे से उसमें निकाल, ऐसे जो है उसमें निकाल के ठंडा कर लेंगे, क्योंकि मिक्सी में कोई भी गर्म चीज पीसेंगे ना आप तो गड़बड़ हो जाती, चिपक जाती सारी की सारी। तो ये स्टेप बिल्कुल फॉलो करना आपको जरूर।
तो इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर मसाले पीसेंगे। तो क्या क्या डालेंगे बताऊंगी आपको। जीरा हमारा जो है ठंडा हो गया। ये जो मसाले रहते हैं ना दादी नानी के नुस्खों वाले, वो बहुत फायदेमंद रहते हैं, तो वो हमें जरूर बना के रखने चाहिए। मैंने चाय का मसाले की भी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देखें, वो उनके तैयार हुआ था। जिसने भी वो मसाले वाली चाय पी ना मेरी, सब फैन हो गए। ये डाल लिया मैंने जीरा, पर ये बात याद रखनी है कि जीरा बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तभी इसके अंदर डालना। अब इसके अंदर डालेंगे हम सूंठ पाउडर। सूंठ पाउडर आप बटा गड़ा सकते, कितना 1 चम्मच के आसपास, आप 4 चम्मच भी ले सकते, 3 चम्मच स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इसमें डाल देंगे, डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, हींग हमारी उसी में ही आ गई थी जो हमने इसके अंदर जीरा डाला था। ये है सफेद मिर्ची, सफेद ना हो तो आप काली भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल नहीं डालेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। जब आप एक बार ये मसाला यूज करोगे ना तो आप कहोगे कि बहुत अच्छा था जो बताया हमें। ये नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, सेंधा नमक है, थोड़ा ज्यादा जाता है, 3 चम्मच नमक था ये। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच जो है काला नमक, क्योंकि सबके पास ना मेजरिंग कप ये वाले नहीं होते, तो अपना ये घर का स्पून है, ये सबसे बढ़िया है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो है मैं मिक्सी का जार का ढक्कन लगाऊंगी, ढक्कन लगा के मिक्सी लगा के हम जो है इसको पीसेंगे अच्छे से। ये मिक्सी लगा लीजिए, मिक्सी के ऊपर इस जार को जो सेट कर लेंगे और इसको चलाएंगे और बंद करेंगे तब पीसेंगे। जब ये इतना पिस जाए तब इसके अंदर डालेंगे हम कच्चा जीरा। क्या हो गया इसमें, ये नमक, सौंठ और जो जीरा था वो सब अच्छे से मिल गए। नमक मिल के ना मसाला अच्छे से पिस जाता है। अब इसमें जो कच्चा जीरा है वो मिला, आधा रखा था हमने, क्वांटिटी का आप जो है खास ध्यान रखना। भुनी हुई चीज ना थोड़ी सी चिपकती है, नमक के साथ काफी अच्छे से पिस जाती है। अब हम इसको फिर से लगाएंगे और इसको चलाएंगे, बंद करेंगे, पीस लेंगे। एक बार थोड़ा सा हिला लेना चाहिए, सूखे मसाले है ना, ड्राई मसाले पीसने में हल्के से इधर उधर चले जाते हैं। फिर चलाएंगे। अब मिक्सी हटा देंगे, जार को रख लेती हूँ मैं यहाँ। अब मसाला आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे तैयार होगा। छानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दही में कई भून के भी डालते हैं। इसको जो है अच्छे से निकाल लेती हूँ। थोड़ा चिपकता है ना मसाले, जैसे ड्राई जीरा भी था वैसे वाला जीरा भी था, और बारीक पीस के तैयार हो गई। मेरे घर में तो हमेशा बना ही रखा रहता है ये। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना 3-4 महीने कुछ नहीं बिगड़ता इसका, सारे फ्लेवर ताजे रहते हैं इसके। बनाना जरूर है, ये नहीं है कि आप वीडियो देख देख के बनाए ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे हल्का सा, और क्योंकि मिक्सी में कोई चीज पिसती है ना तो गर्म हो जाती है। फिर इस तरह का कोई एयर टाइट कांच का जार ले लेंगे, या प्लास्टिक का भी ले सकते हैं आप, इसमें हम भर लेंगे इसको और 3-4 महीने तक अच्छे से यूज करेंगे इसको हम सूखे जार में। ये इस बात का खास ध्यान रखना, ये नहीं हो कि पानी का हो, उसमें डाल के स्टोर करें। ये हमारी छाछ, ये हमारी दही, ये हमारा मजेदार सा मसाला। अब इसको ऐसे एक चुटकी लेना है, ये दही के ऊपर बुरक दिया और ये ऐसे ही छाछ में डाल दीजिए। अब जार का ढक्कन यूं लगा के रख देंगे, 3-4 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। आप इसको सफर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दही तो कहीं भी मिल जाती है, छाछ भी मिल जाती है, लेकिन मसाला नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बनाएं, एंजॉय करें। तो आज आपने सीखा बिल्कुल सरल तरीके से दादी नानी वाले नुस्खे से दही और छाछ का डाइजेस्टिव मसाला बनाना, कि कैसे बनाते हैं। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी, राम राम जी।